साल था 1984। वार्नर ब्रदर्स ने नोटिस किया कि उनके डीसी के कैरेक्टर्स मर्चेंडाइज सेल में तो ठीक ठाक प्रॉफिट बना रहे थे, लेकिन डीसी कॉमिक्स की सेल्स दिन पर दिन गिरती जा रही थी। उनके कई हाईली एंटिसिपेटेड स्टोरी लाइन टॉप 10 भी क्रैक नहीं कर पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मार्वल कॉमिक सेल्स को पूरे तरीके से डोमिनेट कर रहा था। डीसी कॉमिक्स का लॉस बढ़ने लगा तो उस वक्त के वार्नर ब्रदर्स के एग्जीक्यूटिव बिल सरनॉफ ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने मार्वल के एडिटर इन चीफ जिम शूटर को फोन किया और वार्नर ब्रदर्स ने मार्वल को एक ऑफर दिया कि डीसी के कैरेक्टर्स की मर्चेंडाइज सेल्स तो हम अपने पास रखेंगे, लेकिन जो कॉमिक बुक की पब्लिशिंग की लाइसेंसिंग है वो हम मार्वल को बेचना चाहते हैं, जिससे आप फ्रीली डीसी के कैरेक्टर्स को मार्वल में यूज कर सकते हैं। मार्वल के एडिटर इन चीफ जिम शूटर को यह ऑफर पसंद आया। उन्होंने अंदाजा लगाया कि अगर पहले 2 साल में हम अराउंड 40 मिलियन कॉपीज बेच दें तो हम ब्रेक इवन कर जाएंगे और प्रॉफिट बनाने लगेंगे। डील ऑलमोस्ट लॉक होने वाली थी, लेकिन फिर कुछ रुकावटें आने लगी। एंटी ट्रस्ट लॉ की वजह से बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि अगर ये डील हो गई तो मार्वल 90% कॉमिक बुक इंडस्ट्री को डोमिनेट करेगा। प्लस मार्वल के बहुत से एग्जीक्यूटिव्स को ये लगता था कि डीसी के सुपर हीरोज अब आउटडेटेड हो चुके हैं, तो अगर ये डील होगी तो दरअसल मार्वल को ही लॉस होगा। अब फाइनली ये डील कैंसिल हो जाती है। अब वार्नर ब्रदर्स और डीसी के जो एडिटर्स हैं वो डीसी कॉमिक्स को रिवाइव करने के लिए एक लास्ट ट्राई मारते हैं। उन्होंने सबसे पहले कस्टमर्स से फीडबैक मांगा कि आखिर आप डीसी कॉमिक्स में क्या बदलाव चाहते हैं। तो जो फीडबैक आया उसमें 2 बातें सबसे ऊपर थीं। सबसे पहली, डीसी कॉमिक्स की जो कंटिन्यूटी थी वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी कि नए रीडर्स को समझ में ही नहीं आता था कि वो डीसी कॉमिक्स को पढ़ना कहाँ से शुरू करें। और दूसरी, पुराने जो रीडर्स थे उनको ऐसा लगता था कि डीसी कॉमिक्स बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो गई हैं। यहाँ पर एंट्री होती है मार्व वोल्फमैन की, जिन्होंने सजेस्ट किया एक मल्टीवर्स स्टोरी लाइन जो यूनिवर्स को रिबूट करे, कंटिन्यूटी को स्ट्रीमलाइन करे और डीसी के सुपर हीरोज जो सो कॉल्ड आउटडेटेड हो चुके हैं उनको मॉडर्नाइज करे ताकि यंगर ऑडियंस भी उनसे जुड़ सके। यहाँ पर आइडिया निकल के आता है क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ की स्टोरी लाइन का, एक 12 इशू की एपिक डीसी स्टोरी। ये कॉमिक बुक सीरीज एक मैसिव सक्सेस साबित हुई, जिससे डीसी कॉमिक्स का मार्केट शेयर 22% तक बढ़ गया और कुछ जगह पे तो इसने स्पाइडरमैन और एक्समैन को भी बीट किया। इस स्टोरी लाइन के सक्सेस के बाद डीसी कॉमिक्स ने एल्सवर्ल्ड में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिसमें हमको वॉचमैन और डार्क नाइट रिटर्न्स जैसी भी स्टोरी लाइन मिली। और वो डीसी कॉमिक्स जो एक टाइम पे बिल्कुल डूबता जहाज था, वो दोबारा मार्वल के कंपटीशन में खड़ा हो गया नेक टू नेक, और आज तक वो नेक टू नेक मार्वल के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। तो गाइज आप जरूर बताइए, अगर मार्वल कॉमिक्स 1984 में एक्वायर कर लेता डीसी कॉमिक्स को तो आज का फ्यूचर कैसा होता? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।